सभी साथी को पता है, लेकिन मैं कुछ शब्दों में आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि 16 जुलाई 2017 में वार्ड सचिवों से संबंधित एक विज्ञापन आया था पेपर के माध्यम से, और हमारे साथी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता अन्य जगह जाकर के काम किया करते थे। और जब ये विज्ञापन को देखा, इस विज्ञापन में ये दिया हुआ था कि एक साथ 1.25 लाख नौकरी। हम लोगों के लिए वो बहुत ही भाग्यशाली दिन था, समय था, जो एक साथ 1.25 लाख नौकरी सुनकर के हम लोग प्रदेश से अपने अपने गांव को आए और वार्ड सचिवों की चयन में अपनी भागीदारी दी। तत्पश्चात ये वार्ड सचिवों से संबंधित जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति नियमावली 29 जुलाई 2017 को बनके तैयार हुआ था। उसके बाद अपने अपने वार्डों में वार्ड सभा के माध्यम से जो है वार्ड सचिवों का चयन किया गया। वार्ड सचिव जो है वह वार्ड सदस्य का सचिव नहीं होता है। मैं पहले ये बता दूं, हम लोग वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव हैं। जब तक ये समिति चलेगा रहेगा तब तक हम लोगों का पद बरकरार रहेगा। और ये 2 साल की बात देवेंद्र भैया बता रहे थे कि 2 साल के लिए चयन किया गया था। साथियों, ये 2 साल के लिए चयन तो जरूर किया गया था, इसको मैं साधता नहीं हूँ, नियमावली में है ऐसा। लेकिन अगर 2 साल के लिए सरकार ने चयन किया तो हम लोगों से 4 साल क्यों काम करवाया, 5 साल क्यों काम करवाया? अगर 2 साल के लिए था तो हमको 2 साल के पहले हटा देता। हम लोग इसके पीछे दिमाग लगाते ही नहीं, हम लोग काम नहीं करते। और सरकार से मैं ये भी पूछना चाहूँगा इस मंच से, इस धरना स्थल से, कारण कि सरकार का जो है खुफिया विभाग जो होती है वो सब जगह उपलब्ध रहती है। हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी एक्टिविटी है, ये सारे का सारे जो है सरकार भले धरना स्थल पर ना आती हो, लेकिन उसका आदमी जो है सर्वत्र व्याप्त है और वो एक एक मैसेज को सरकार के पास भेजती है, जानकारी देती है। हम लोग यह न सोचे कि सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री संतरी हैं वो साथी धरना स्थल पर नहीं आए तो हम लोगों का कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक्टिविटी जो है सरकार के पास जाती है। ये दिल से निकाल दिया जाए कि सरकार के नेता मंत्री तो धरना स्थल पर आते ही नहीं है, हर एक्टिविटी उनके पास जाता है। हर दिन का जो है लिखित रूप से वहाँ सचिवालय में जा रहा है। हम लोग उसके लिए सोचना नहीं है, हम लोगों को तो ये सोचना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा सरकार नहीं करती है तब तक हम लोग को संघर्ष करते रहना है। क्योंकि साथियों, जैसे कि देवेंद्र भैया बता रहे थे कि 29 तारीख को गोलंबर के पास जो हम लोगों का प्रदर्शन हुआ था, गांधी मैदान से निकल करके वहाँ लाठी डंडा पानी का बौछारा चला था, तो उसमें हमारे साथी घायल भी हुए थे। हमारे कामदेव भैया का हाथ में चोट लग गया था। तो उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे तेजस्वी यादव, जो कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, और उन्होंने इसी गर्दनीबाग के धरना स्थल पर आकर के और हम लोगों को आश्वासन दिए थे हजारों सचिवों के बीच में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को अस्थायी करेंगे। और यहाँ तक कि मदन मोहन झा जी भी आए थे, भरत बिंद जी आए थे,
बहुत सारे नेतागण आए थे और हम लोगों का हौसला अफजाई किया था और हम अपनी मांगों को लेकर जो है विभिन्न तरीके से जो है सरकार के समक्ष रखने का काम किया, जैसे कि मांग पत्र के द्वारा, नेता मंत्री के मिलने के माध्यम से, और विधानसभा सत्र जब भी चला तब हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। लेकिन पिछले की सरकार जो थी, एनडीए की सरकार थी, हम लोगों को की बातों को न मानते हुए जो है 13 दिसंबर 2021 का जो पंचायती राज विभाग के माननीय डायरेक्टर साहब डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आम निर्वाचन 2021 के परिणाम के अनुसार वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। इससे ये निकल के आता है कि वार्ड सचिवों को अपने पद से मुक्त कर दिया गया। तो हम लोगों ने विभिन्न तरीके से मांग को रखने का काम किया, लेकिन सरकार कुछ सुनी ही नहीं। और कुछ इस समय विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे और कपिल देव कामत पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जी बोले थे कि 500 रुपया मानदेय के रूप में, भत्ता के रूप में और 1000 रुपया डिटेनर के रूप में कुल मिला करके 1500 रुपया वार्ड सचिवों को देने का काम होगा। और ये सूचना बना करके भारत सरकार के पास भेजा गया। वो सूचना पता नहीं अब तक कहाँ छुपा है, क्या हुआ वार्ड सचिवों के प्रति जो है पिछले की सरकार भी कुछ नहीं सोच रही थी, और इसी का नतीजा हुआ जो सरकार बदल करके अब महागठबंधन की सरकार है। और हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वर्तमान की सरकार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महोदय जी हम लोगों को वादा किए थे, इस वादा को पूरा करेंगे और हमारा घर परिवार जो है वो आनंदमय होगा। इसके लिए साथियों हम लोगों को एकजुट होकर, हम लोगों का संघ जो है वो बहुत बड़ी संघ है, इतना बड़ा संघ है ही नहीं। अगर किसी पार्टी का नाम ले ले, किसी राजनीतिक दल का नाम ले ले, तो उसके पास भी इतनी कार्यकर्ता नहीं है जितनी कि हम वार्ड सचिवों की संख्या है। हम लोग 1.25 लाख हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हैं। इस मन से मैं कहना चाहूँगा, जो भी घर में सोए हुए हैं और मन में उल्टा सीधा विचार आता है, उसको पीछे छोड़ते हुए और पुराने गिले शिकवे को भुला करके और गर्दनी भाग आने का काम करें और अपनी संघर्ष को जारी रखें। एक कहावत में कहा गया है।